अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। चलें, जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि हमने एक कोर्स स्टार्ट किया था। पहले हमने इसकी दो एक्सप्लेनेशंस की बात की थी, दो छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस की थी पिछले वीडियो में, जिसमें कोर्स इंट्रोडक्शंस था और ट्रेड्स की टाइप थी। आज हम बॉलिंजर बैंड्स की डिटेल पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इसके बगैर आपका एक कोर्स कंप्लीट नहीं होता, वेल किसी भी इस सब्जेक्ट के बगैर नहीं होता, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है। डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो डिटेल में पढ़ने से पहले आपको दो तीन बातें नोट करनी पड़ेंगी मेरी। पहली बात ये कि इस कोर्स को जब आप पूरा करना चाह रहे हैं, इस कोर्स पे आप अगर वाकई कुछ सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपने बाकी जो चीज़ें आप कर रहे हैं और कुछ और वीडियो से कोई और कोर्स स्टार्ट किया हुआ या कोई और वीडियोस देख के सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे काइंडली प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, उसे फ़िलहाल आप स्टॉप कर दें, इस कोर्स को पूरा होने दें। उसके बाद आप इसी की निखार के लिए आप और किसी और की वीडियोस और बाकी चीज़ें आप देखें। रीज़न ये है कि अगर मैं ये आपको जो चीज़ें यहाँ बताने जाऊँगा आगे कोर्स में, आप वो किसी और स्टाइल में कहीं और से पढ़ेंगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा और आप सीख नहीं सकेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि अगर आपने ये कोर्स करना है तो पूरी तरह इस कोर्स को करें, किसी और वीडियोस के चक्कर में फ़िलहाल ना पड़ें। ये सीख लें आप, फिर इसको और अच्छा करने के लिए, इसको और निखारने के लिए आप फिर और चैनल्स या और वीडियोस की मदद लें। फ़िलहाल आप ना लें, रीज़न सिर्फ यही है कि आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। आगे आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। बहरहाल आज हम ये बॉलिंजर बैंड की वीडियो करने वाले हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से। ये समझने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं क्लास की तरफ। मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर ली है कि आपने एक कोर्स अगर करना है तो आपने किस तरह करना है। चलें चलते हैं क्लास की तरफ। ये हमने इंट्रोडक्शन देखा था पिछले लेक्चर में, सामने आपके आ रहा है। अगर आपने पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको उर्दू में सब बता चुका हूँ। उसके अलावा फिर हमने सेकेंड क्लास में ये देखा था कि बुलबैक एंट्रीज़ वगैरह किस तरह, मतलब कौन कौन सी ट्रेड्स हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। दोनों चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। अगर आपने पढ़ना है तो यहाँ स्टॉप करके इसको अच्छी तरह पढ़ लें, उसके बाद नीचे जाएं। चलें अब हम चलते हैं आज तीसरी अपनी क्लास की तरफ। देखें, बॉलिंजर बैंड की हम 8 टाइप्स आज पढ़ेंगे और इन 8 टाइप्स को पढ़ने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन पढ़ने का बताने का मतलब सिर्फ ये है, बॉलिंजर बैंड पे मैं आपको यहाँ बॉलिंजर बैंड पे ट्रेडिंग करना नहीं सिखा रहा हूँ, आपको बॉलिंजर बैंड पे ट्रेड लेना नहीं सिखा रहा हूँ। मैं आपको बॉलिंजर बैंड पढ़ाने की वजह और बताने की वजह और समझाने की वजह ये है कि जब हम कोर्स में आगे जब ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो ये बॉलिंजर बैंड जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये हमें किस तरह हेल्प करेंगे हमारी इस ट्रेडिंग के दौरान। आज हमें ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब इसी बॉलिंजर बैंड पे आप ट्रेडिंग शुरू कर देंगे, नहीं। ट्रेडिंग शुरू आप कर सकते हैं बॉलिंजर बैंड पे, लेकिन वो आगे जाके हम जब देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो टाइप्स मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ बॉलिंजर बैंड की, वो इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि कल जब हम ट्रेडिंग करना जा रहे होंगे, लाइव ट्रेडिंग कर रहे होंगे, तो बॉलिंजर बैंड हमें क्या क्या हेल्प कर सकते हैं, किस तरह हम इससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ट्रेड से पहले, वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। काइंडली 8 सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे। काइंडली इसको बहुत ज़्यादा फोकस के साथ पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ पढ़िएगा, माइंड प्रेजेंट रखिएगा। अगर माइंड डिस्टर्ब है, किसी काम में बिज़ी हैं, कहीं और परेशान है, कुछ है, या किसी और फैमिली के इश्यूज़ में, तो फ़िलहाल ये वीडियो आप भले डाउनलोड कर रखें, लेकिन देखें नहीं, क्योंकि जब तक माइंड प्रेजेंट नहीं होगा आपका, आप इस सारी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे और ये समझना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप 10 दफ़ा देखें, 5 दफ़ा देखें, 8 दफ़ा देखें। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपको 10 दिन में दूं, ताकि आप एक पिछली वीडियो को पूरी अच्छी तरह हिफ्ज़ कर चुके हों, उसकी प्रैक्टिस कर चुके हों, उसका दिमाग में आप पूरी तरह बिठाल चुके हों, ताकि आपको वो सब्जेक्ट, क्योंकि ये इतना मुश्किल काम होता है कि हम भूल जाते हैं चीज़ें और फिर बार हम वो गलतियाँ कर रहे होते हैं। इसीलिए आप इसको अपने दिमाग में हिफ्ज़ कर लें इन सारी चीज़ों को। इतना टाइम मैं आपको दूंगा कि इसको आप हिफ्ज़ कर लें और उसके बाद हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। पहला देखें, एक टाइप होती है बॉलिंजर बैंड्स की इस तरह की कि 2 बॉलिंजर बैंड ऐसा आपको फील हो रहा होता है, 2 बॉलिंजर बैंड ऐसे आपको फील हो रहे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपस में जाके मिल रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये दोनों देखें, ये ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला तो नीचे की तरफ आ रहा है, ये थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। इस तरह के बॉलिंजर बैंड्स अगर आपको कहीं नज़र आते हैं, कोई भी 2 बॉलिंजर बैंड्स हो सकते हैं, ये अपर लोअर भी हो सकता है, मिडिल और अपर या लोअर हो सकता है। इस तरह का बॉलिंजर बैंड अगर आपको कहीं नज़र आते हैं, किस तरह के
कि दो लाइनें आगे आपको ऐसा फील करा रही हूँ कि आपस में जाके ये मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल ऐसे मिले नहीं भले, लेकिन आपको लग ऐसा रहा हो कि ये मिल जाएंगी, तो उसको हम बॉलिंजर बैंड कंस्ट्रक्शंस कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा आप, ये बहुत ज़रूरी है, आपको कल ये सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। इसलिए मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि इन सारी बातों को आप याद रखें और बहुत ही अच्छी तरह याद रखें ताकि आपको समझ आ सके, वरना आपको ये परेशानी होगी। इसको हम कंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ये नॉर्मली इस तरह की चीज़ों में जब दो बॉलिंजर बैंड आपस में मिलने की तरह कोशिश कर रहे हो तो हम उसे कंस्ट्रक्शंस कहते हैं। और इस पे हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ ट्रेडिंग का सेटअप नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ये जो एरो के निशान आपको नज़र आएंगे आगे भी और अभी भी, ये नॉर्मली मार्केट इन दोनों के दरमियान में ही घूम रही होती है। जब कंस्ट्रक्शंस हो रही होती है बॉलिंजर बैंड की, तो मार्केट उन दोनों कंस्ट्रक्शंस के दरमियान में घूम रही होती है। यहाँ भी आप ट्रेड ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ फ्रेक ब्रेकआउट के ट्रेड ढूंढ सकते हैं। अगर बिल्कुल छोटा सा माइनस सा ब्रेकआउट होता है इस वाले कंस्ट्रक्शन बॉलिंजर बैंड पे, तो आप समझ जाएं कि मार्केट नीचे जाएगी। एस पे होती है तो क्योंकि ये आपस में ही चल रहे होते हैं, एक दूसरे को पकड़ के ही चल रहे होते हैं कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और फिर आगे जाके ये अपनी शक्ल बदलते हैं। तो यहाँ भी आप ट्रेडिंग ढूंढ सकते हैं इस तरह की, जिस तरह के मैंने एरोज आपके बताए हुए। लेकिन मैं आपको अभी ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप इस पर ट्रेड करें। आप दो बॉलिंजर बैंड लगा के, एक बॉलिंजर बैंड लगा के इसकी प्रैक्टिस करें और देखें आया वाकई कंस्ट्रक्शन में मार्केट इस तरह घूमती है या नहीं। अगर इस तरह घूमती है तो आपको खुद ही पता चलेगा कि यार यहाँ वाकई ट्रेड लिए जा सकते हैं या नहीं। पहली बात मैंने आपको बता दी है। अब मैं अगेन कह रहा हूँ, बॉलिंजर बैंड आपको बढ़ाने का मतलब सिर्फ ये है कि जो आप ट्रेडिंग करने आगे जाएंगे उसमें आपको हेल्प हो सके। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। मैंने ये हिडन इसलिए किया है ताकि आपका माइंड डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अब मैं इसको उठा के वहाँ ले जाता हूँ कंस्ट्रक्शंस की जगह, या बल्कि ऐसे कर लेते हैं। चलें, दूसरी बात ये है बॉलिंजर स्क्विज। ये क्या होता है? देखिए, जब बॉलिंजर बैंड आपस में मिल रहे हों, बिल्कुल उनका आपस का स्पेस जो है नीचे वाला और ऊपर वाला बिल्कुल इस तरह होने की कोशिश कर रहा हो, बहुत ज़्यादा मिलने की कोशिश कर रहा हो। फॉर एग्जांपल इस तरह हो गया हो, बिल्कुल स्पेस ख़त्म हो गया हो, तो इसको हम स्क्विज कहते हैं। और उसके बाद जब ये स्क्विज हो जाए बॉलिंजर बैंड का कहीं भी, तो आप समझ लें कि अब मार्केट में थोड़ी देर बाद बौछार आने वाला है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, जब स्क्विज होता है बॉलिंजर बैंड का, तो अब आप समझ लें कि मार्केट में कुछ देर बाद वो कोई आप बौछार आने वाला है, या तो मार्केट ऊपर जाएगी बहुत या नीचे जाएगी। तो ये आपको बॉलिंजर स्क्विज इन्फॉर्मेशन देता है मार्केट के हवाले से। इस वाली कंस्ट्रक्शन में आपने देखा, मार्केट ने आपको बताया कि मार्केट किस तरह, मार्केट से आपने क्या इन्फॉर्मेशन ली कि मार्केट इन दोनों के दरमियान में घूम रही है, और यहाँ से आपको मार्केट इन्फॉर्मेशन दे रही है कि यहाँ से अब मार्केट या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो कंस्ट्रक्शंस एरिया में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी होती है। यहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आगे फ्यूचर के बारे में कि मार्केट या तो ऊपर जाने वाली है या नीचे, फिर उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करते हैं। तो ये आपको इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं, दोनों चीज़ें आपके सामने। ठीक है, स्क्विज अगेन, जहाँ आपके बॉलिंजर बैंड बिल्कुल जाके चिपकने की कोशिश कर रहे हो एक दूसरे से, वो आप समझ लें कि ये स्क्विज हो रहा है, और यहाँ से मार्केट अब या तो ऊपर जाने की कोशिश करेगी या नीचे जाने की कोशिश करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपने सिर्फ और सिर्फ समझनी है, दिमाग में बिठानी है, ताकि ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर्स की ट्रेडिंग करवाएंगे। फॉर एग्जांपल, अब अगर आपको ये चीज़ों का नहीं पता हो, जैसे ये स्क्विज का नहीं पता हो, तो अब यहाँ से मार्केट एकदम ऊपर गई, आपने कहा वाह यार अभी तो वो जो है वो SNR को इसने ब्रेक कर दिया, अब तो मैं ट्रेड ले लूँ, या नीचे चली गई। तो ये सारी चीज़ें आपको यही सारी चीज़ें आपको रोकती हैं इन गलत फैसलों से जो आप कर रहे होते हैं। इसीलिए ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि आपको गलत आपकी जो डिसीजंस होती हैं उनसे रोका जा सके। बॉलिंजर बैंड आपको सारी मार्केट कंडीशंस के बारे में बताते हैं, और उसके बाद आप बाकी चीज़ों को लेके ट्रेडिंग करते हैं। मार्केट कंडीशंस यहाँ से ले लेते हैं, और आगे जाके हम पढ़ेंगे और कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से लेते हैं, और उसके बाद ट्रेड का एक सेटअप बनाते हैं। ये आपने देख लिया बॉलिंजर स्क्विज का मतलब क्या होता है कि मार्केट में अब बॉलिंजर स्क्विज हुआ है, और उसके बाद अब जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगी, या तो बहुत ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। दूसरी कंडीशंस हमने आज ये पढ़ ली है अपनी बॉलिंजर बैंड की। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। तीसरी कंडीशन, ब्रेकआउट और एक्सपेंशन। ये क्या है? देखें, एक नॉर्मली क्या होता है, जब आपका ये स्क्विज होता है तो उसके बाद ब्रेकआउट होता है।
ठीक है, ये इसको इस फॉर एग्जांपल आप इसको 2 मिनट के लिए इसको काउंट करें। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट जब हुआ, मार्केट ने जब जैसे ही ब्रेकआउट किया बॉलिंजर बैंड को, तो फिर आप देखेंगे कि मार्केट बॉलिंजर बैंड को अगर ब्रेकआउट करके जाती है तो फिर वो एक अच्छे मोड में या तो नीचे की तरफ जाती है या ऊपर की तरफ जाती है। ये आपको मार्केट की डायरेक्शंस का बताता है आने वाली। ये आपको बता रहा था करंट आपकी मार्केट कहाँ जा सकती है, और ये ब्रेकआउट आपको बताता है कि मार्केट किस तरफ जा रही है। जैसे मैंने लिखा है सर्फिंग ट्रेड्स, यहाँ नॉर्मली जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं वो इस तरह की कंडीशंस में फिर ट्रेड्स करना शुरू करते हैं। इस जगह पे कर ली, इस जगह पे कर ली, इस जगह पे कर ली, और वो कैंडल स्टिक्स को साथ रख के एसएनआर को समझ के फिर वो देखते हैं कि यार यहाँ से अब रिवर्स हो जाएगी, फिर मार्केट रिवर्स होना शुरू होती है। तो ये ब्रेकआउट एक्सपेंशंस होती है जो आपको बता रही होती है। बॉलिंजर बैंड की एक टाइप है जिसको आप ब्रेकआउट कहते हैं, और वो इस तरह की टाइप बनती है। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ रही होगी। मैं अब ये कुछ दोस्त सोच रहे हो दिमाग में कि यार हम ट्रेडिंग इस पर कैसे करेंगे, तो मैं हरगिज़ आपको ट्रेडिंग का यहाँ सेटअप नहीं बता रहा हूँ। मैं मार्केट को समझने के लिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ट्रेड जब आप करेंगे तो इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए ताकि आप डिसीजन गलत लेने से बच जाएँ। ठीक है, अब ये 2-3 बातें हो गई। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जल्द से जल्द आपको आगे चलें, क्योंकि टाइम कम होगा आपके पास भी मेरे पास भी। चलें, अब आते हैं हम चौथी कंडीशंस में। ठीक है, चौथी कंडीशंस जी, चौथी कंडीशंस ट्रेंड। ये तो मेरा ख्याल है मैंने आपको पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताई हुई हैं। चौथी कंडीशंस में ट्रेंड की बात हो रही है। ट्रेंड का मतलब क्या है? ठीक है, ओके, मैं इसको थोड़ा आपको समझाएं। हाँ, ट्रेंड का मतलब देखिए, आपके बॉलिंजर बैंड बिल्कुल एक डायरेक्शन में नीचे की तरफ है। ये जो आप चौथी लाइन आप देखेंगे आगे, ये एक और ये 1 डिवीज़न वाला बॉलिंजर बैंड है। ठीक है, एक ऐसी लाइन ऊपर भी होनी चाहिए, बट मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लगाया। ये 1 डिवीज़न का बॉलिंजर बैंड है। आगे भी आपको ये लाइन 4 नज़र आएंगी, जो कि 3 आ रही थी। ऊपर एक सिंपल एक बॉलिंजर बैंड था, यहाँ मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा लगाई है जो कि 1 डिवीज़न की अभी बॉलिंजर बैंड है। ठीक है, ये देखें, इस तरह के अगर बॉलिंजर बैंड की कंडीशंस होती है, सारे बॉलिंजर बैंड नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, तो मार्केट नॉर्मली आपको पता है ये ट्रेंडी है, ट्रेंड में चल रही है, या तो डाउन होगी या अप होगी। अगर ऊपर की तरफ है तो अप है, नीचे की तरफ है तो डाउन है। अब ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ऐसी कंडीशंस में आपने पुल बैक्स के ट्रेड ढूंढने होते हैं। मैंने यहाँ आपको एक ट्रेड्स बताई थी, ये इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो आपको पता हो कि हाँ जी हमने इसको डिस्कस कर लिया। ऐसी कंडीशंस में हमने पुल बैक की एंट्रीज ढूंढनी होती हैं। पुल बैक की एंट्रीज लेते कैसे ऐसी कंडीशंस में, वो जब हम लाइव ट्रेड्स में जाएंगे तो हम देखेंगे। ऐसी कंडीशंस में आप पुल बैक की एंट्रीज ढूंढते हैं, और इसके साथ साथ आपको जब मूविंग एवरेज हम पढ़ेंगे तो मूविंग एवरेज से आपको पुल बैक की एंट्रीज मिलेंगी। लेकिन मार्केट की कंडीशंस इस तरह की होगी, ट्रेंडी मार्केट होगी, बॉलिंजर बैंड की शेप्स इस तरह की होंगी, और फिर आपको पुल बैक्स की एंट्रीज मिल सकती हैं। आया वो आप मूविंग एवरेज से ढूंढ लें या बॉलिंजर बैंड से ढूंढ लें, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो इस तरह का बॉलिंजर बैंड की टाइप आपको बताती क्या है कि जी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, कोई बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, डाउन चल रहा है, अप चल रहा है, जो भी चल रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह की ट्रेडिंग करेंगे। तो बॉलिंजर बैंड आपको यही बता रहे हैं कि मार्केट की जो जो कंडीशंस हैं उसमें आप किस तरह के ट्रेड करेंगे, आपको ये बॉलिंजर बैंड से ही हेल्प मिलेगी। तो देख लिया हमने पुल बैक एंट्रीज। हम ऐसी कंडीशन में ट्रेंडी मार्केट में आप पुल बैक एंट्रीज बहुत अच्छी लेते हैं, और यहाँ आपको बहुत अच्छा खासा फ़ायदा होता है, और अच्छी खासी ये आपकी अच्छी ट्रेड्स होती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों बातें मेरी समझ आई होंगी। बार बार देखिएगा, कोशिश कीजिएगा दिमाग में उतारने की। 5वां स्टेप पढ़ते हैं इसका हम। अच्छा जी, ये हमने पढ़ना है, ये है आपका सिंपल रेंजिंग मार्केट। रेंजिंग का नॉर्मली आपको पता है कि मार्केट बिल्कुल बॉलिंजर बैंड फ्लैट हुए हुए होते हैं और मार्केट उनके दरमियान में घूम रही होती है, उसको हम रेंजिंग कहते हैं। यहाँ चौथी लाइन वही अगेन आ रही है जो मैंने आपको बताया 1 डिवीज़न वाली। ये 1 डिवीज़न की वाली जो लाइन है, आप यहाँ से भले हटा दें, आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो, क्योंकि वहाँ तो मैंने ट्रेंडी में इसलिए लिए कि ट्रेंड की स्ट्रॉन्गनेस का ये बता रहा है आपको 1 डिवीज़न की कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से हम हटा देते हैं। चलें, तो देखें इस तरह की अगर आपको मार्केट नज़र आती है तो ये आपकी कहलाती है रेंजिंग मार्केट। और ऐसी मार्केट में, रेंजिंग मार्केट में आप फेक ब्रेकआउट के ट्रेड बहुत अच्छे ढूंढते हैं, और ये बहुत अच्छे ट्रेड्स होते हैं। ऐसी कंडीशंस में अगर आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ मैं आपको परमिशन देता हूँ, लेकिन वो सूरत में जब आपको बात पूरी समझ आ जाए मेरे। कैसे? फ्लैट आपके बॉलिंजर बैंड हुए हुए हैं, मार्केट उनके दरमियान में घूम रही है। अब फॉर एग्जांपल मार्केट
यहाँ से निकल के यहाँ क्रॉस हो जाती है। चलें यहाँ से तो इस वाले को लेते हैं, वहाँ से तो आपको पता तो चले रेंजिंग है। फॉर एग्जांपल यहाँ क्रॉस हो जाती है, थोड़ी सी मार्केट बाहर क्रॉस होती है तो आप समझते हैं बॉलिंजर बैंड ये जो है वो ब्रेकआउट हो गया, लेकिन नहीं, मार्केट रेंजिंग होती है, इसलिए मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती है और फिर इसको हम फ्रेक ब्रेकआउट कहते हैं। ठीक है, इस तरह की कंडीशन में आप फ्रेक ब्रेकआउट की ट्रेड भी ले सकते हैं। आप समझने में क्या कह रहा हूँ, लेकिन वो रेंजिंग मोड में। रेंजिंग मोड में फ्रेक ब्रेकआउट की ट्रेड आपको मिलती है। रेंजिंग मोड में आपको रेंजिंग मोड का एक तो पता कैसे चलता है, बॉलिंजर बैंड बिल्कुल फ्लैट होते हैं, सीधे होते हैं, मार्केट उनके दरमियान में घूम रही होती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको फ्रेक ब्रेकआउट की अच्छी ट्रेड्स, बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं। 80% तक की प्रॉफिट वाली ट्रेड्स होती हैं कि जी मार्केट अगर एक उसके दरमियान में घूम रही है, एकदम जो है वो बाहर जाके क्रॉस हो जाए, तो आपको आइडिया होता है कि मार्केट अब रेंजिंग मोड में और नीचे की तरफ आएगी। और ये आप मिडिल पे भी आप ये चीज़ फ्रेक ब्रेकआउट वाली काउंट कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं तो मिडिल वाले बैंड पे भी कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है कैंडल स्टिक्स को, थोड़ा सा आपको इसको देखना होता है कि कैंडल स्टिक्स किस तरह की है और मूविंग एवरेजेस जो आगे जाके हम देखेंगे वो क्या बता रहे होते हैं। उसके साथ हम बॉलिंजर बैंड को मैच करेंगे तो हमें मार्केट 100% हमारी जो ऑब्जर्वेशन होंगी मार्केट की वो हमें बता रही होंगी कि जी मार्केट वाकई रेंजिंग है। अभी तो हमने देख लिया रेंजिंग है, यहाँ से बॉलिंजर बैंड ने तो हमें रेंजिंग बता दिया, लेकिन मूविंग एवरेज अगर हमें रेंजिंग नहीं बता रहे तो फिर हमें अवॉइड करना होगा इस तरह की ट्रेड से, क्योंकि फिर मार्केट रेंजिंग हमें नज़र आ रही है बॉलिंजर बैंड से, लेकिन मूविंग एवरेज तो कुछ और बता रहा है। इट मीन्स कि ये अभी श्योर नहीं है। तो मार्केट्स आपको ये बता रही होती है दोनों कंडीशंस में। जब हम इसके साथ मूविंग एवरेज फिक्स करेंगे, इसी तरह हम एक मूविंग एवरेज की वीडियो भी बनाएंगे, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि जी ये फ्रेक ब्रेकआउट होगा या वाकई ब्रेकआउट होगा। ये हैं सारी चीज़ें आपकी जो पढ़ने वाली हैं। फॉर एग्जांपल जब यहाँ से ब्रेकआउट आपका फ्रेक हुआ, मार्केट नीचे आ गई, फिर फ्रेक हुआ नीचे आ गई। अगर फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज आपको ये नहीं बता रहा कि ये फ्रेक ब्रेकआउट है, तो फिर आप इसको फेक ब्रेकआउट की ट्रेड नहीं घूमेंगे, फिर आप इसको ब्रेकआउट वाली ट्रेड ढूंढेंगे। ब्रेकआउट वाली ट्रेड का आप तमाम लोगों को पता है किस तरह हम ट्रेडिंग करते हैं ब्रेकआउट पे। कॉन्सेप्ट वही है हमारा SNR वाला ब्रेकआउट का भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। वो आगे जाके पढ़ेंगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखें रेंजिंग मोड में आपको फ्रेक ब्रेकआउट की ट्रेड्स मिलती हैं, और रेंजिंग मोड का आपको पता कैसे चलता है। बॉलिंजर बैंड आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है रेंजिंग के लिए, कि वो फ्लैट होता है और मार्केट उसके दरमियान में घूम रही होती है। ठीक है, 5 पॉइंट हो गए, हम चल रहे हैं 6 की तरफ। ठीक है जी, छठा पॉइंट आपको क्या बता रहा है, हाई वॉलेटिलिटी। हाई वॉलेटिलिटी आपको सिर्फ ये बताती है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो जान है और बहुत ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम आया हुआ है, और मार्केट बहुत तेज़ी से बिहेव कर रही है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ट्रेडिंग सिग्नल्स कहीं आपको नहीं मिल रहा है, ना यहाँ सिग्नल आ रहा है ट्रेडिंग का, ना यहाँ मिल रहा है, ना यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ना यहाँ आपको ट्रेडिंग सिग्नल मिल रहा है, यहाँ आपको ट्रेडिंग सिग्नल मिल रहा है। यहाँ भी हम ट्रेडिंग सिग्नल नहीं, मार्केट इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे, मार्केट क्या कर रही है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात आपको समझ आई होगी। जहाँ ट्रेडिंग सिग्नल मिल रहा होगा हम वो करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यार देखो मैंने आपको बताया था मूविंग एवरेज में कि ये पुल बैक है तो मैंने इस वजह से लिया है, ये फेक बैकआउट है तो मैंने इसलिए लिया है। जबकि हाई वॉलेटिलिटी आपको सिर्फ ये बता रही होती है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अब वॉल्यूम आया है, या तो मार्केट बहुत नीचे की तरफ जाके रिकवर होगी या ऊपर की तरफ जाके रिकवर होगी, ये आपको बॉलिंजर बैंड बता रहा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। अब ये दोनों सेम तो लग रहे होंगे आपको, हाँ ये बात बता दूँ कि ये भी भाई सेम है, ये भी सेम है। यस, ये सेम तो हैं, लेकिन ये आप देखेंगे इसकी हम इसके बाद इसके बाद हम ब्रेकआउट्स को देख रहे हैं, जबकि ये सिर्फ वॉलेटिलिटी चेक करेंगे इन दोनों में स्पेस कितना ज़्यादा होता है। बस ये तो ब्रेकआउट हमने देख लिया कि यार मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन यहाँ से हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं कि जी आपस में स्पेस जितना बढ़ता जाएगा उतनी मार्केट या तो नीचे की तरफ गई है तो नीचे जाएगी, उतनी ऊपर की तरफ गई है तो ऊपर आ जाएगी। वो वॉलेटिलिटी बता रही है, आपकी बात को गौर करके समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये वॉलेटिलिटी बता रही है कि ये तो बता रही है ब्रेकआउट हो गया, अब ये आपको बता रही है कि कितना स्पेस है इनके दरमियान में। जितना ज़्यादा स्पेस होगा बॉलिंजर बैंड के दरमियान में, उतना आपको आइडिया होगा कि जी ये तो फॉर एग्जांपल ये लाइन आपकी जो है, ये वाली जो लाइन है ये बहुत ऊपर करी हुई है, ये नीचे आ गई, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये डाउन में अगर ब्रेकआउट हुआ है इसका मतलब है हाई वॉलेटिलिटी है डाउन की तरफ, डाउन के चांसेस ज़्यादा है, इसका मतलब ये है। समझ गए बात आप? मिलती जुलती आपको नज़र आएंगी चीज़ें, लेकिन उसकी थ्योरी को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आ रहा हूँ 7th की तरफ। अपने 7th में क्या है, SNR। अच्छा ये देखें, ये
और रेंजिंग आलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट होता है। हम इसको अब एसएनआर की लैंग्वेज में देख रहे हैं, यहाँ तो हम रेंजिंग में देख रहे थे। यहाँ ये जब मार्केट रेंजिंग होती है ना, जब मार्केट आपकी रेंजिंग होती है तो ये आपके जो बॉलिंजर बैंड होते हैं ये एसएनआर बन जाते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ तो फेक ब्रेकआउट हम रेंजिंग में ले रहे थे, अब यही वाली बात अगर आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ ये अप्लाई होती है कि ये आपका एसएनआर बन गए सारे। ये भी एसएनआर है, ये भी एसएनआर है, ये भी ये वन डिवीजन भी यहाँ काम करता है और टू भी करता है। सब ये आपकी एज अ एसएनआर काम करते हैं। लेकिन एसएनआर पे आपको ये देखना होता है कि आपके जो मूविंग एवरेजेस है वो आपको क्या बता रहे हैं। ये है कहने का मतलब इन दोनों में जो मेन फ़र्क ये है कि मूविंग एवरेजेस आपको क्या बता रहे हैं। आया मूविंग एवरेज के हिसाब से फ्रेक ब्रेकआउट है, या मूविंग एवरेज आपको बता रहे हैं कि यार ब्रेकआउट हो गया है, मार्केट कंटिन्यू करेगी अपनी ट्रेंड। ये आपको मूविंग एवरेज से हेल्प मिलती है। तो ये एज अ एसएनआर काम कर रहे हैं। और यहाँ ब्रेकआउट आप ये रेंजिंग में भी एसएनआर काम कर रहे हैं, लेकिन रेंजिंग में आपको ये फ्रेक ब्रेकआउट की डिटेल मिल रही है, जबकि यहाँ ये आप फ्रेक नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ जाके टच हो रही है और वापस आ रहे हैं। यहाँ मैं फ्रेक ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मूविंग एवरेज इनसे कनेक्ट होगा तो ये दोनों कंडीशंस आपके सामने और वाज़ेह हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अपना 7th पॉइंट और आखिरी पॉइंट। अच्छा, आखिरी पॉइंट हमारा क्या है जी? आवर बॉक्ट और आवर सॉल्ट एरिया। मेरा ख्याल है ये तमाम लोगों को ही ऑलमोस्ट मेरे चैनल पे जो वीडियो देखते रहते हैं उन्हें तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने डिस्कस किया। आवर बॉक्ट और आवर सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि मार्केट अगर नीचे वाले के बिल्कुल बाहर आ जाए तो उसको आवर सोल्ड कहते हैं, और ऊपर वाले के बाद चले जाए तो उसको आवर बोट कहते हैं। इन दोनों कंडीशंस में मार्केट का आप ये समझ सकते हैं कि ये मैक्सिमम लेवल है और मार्केट अब यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस हैं, या तो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी अगर ये आवर बॉक्ट और आवर सोल्ड कंडीशन में चली जाती हैं। ठीक है, आई बात समझ, जो कि आपको आरएसआई भी बता रहा होता है और आपको ये भी बता रहा होता है। दोनों चीज़ें आपको बता रही होती हैं कि जी मार्केट किस तरफ जाने के चांसेस हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी मेरी। आवर बॉक्ट और आवर सॉल्ट एरिया में आपको अवॉइड करना होता है ट्रेडिंग से, क्योंकि मार्केट की रिवर्सल के चांसेस कुछ नहीं पता होते। लेकिन ये आवर बॉक्ट और आवर सोल्ड कंडीशंस या एसएनआर कंडीशंस या फेक ब्रेकआउट कंडीशंस, ये तीनों आप मूविंग एवरेज के साथ जब कनेक्ट करेंगे तो आपके इसके रिजल्ट और अच्छे हो जाएंगे। तो ये आज छोटा सा ओवरव्यू था मेरा बॉलिंजर बैंड के हवाले से। मेरी डिटेल यहाँ आपके सामने आ रही है, मेरा नंबर भी आ रहा है, व्हाट्सअप पे भी यही नंबर है, और मैंने जो ग्रुप बनाया हुआ है उस पर भी यही नंबर है। काइंडली किसी को उस ग्रुप में ऐड होना है तो मुझे मैसेज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम हो तो भी मैसेज कर सकता है। उसके साथ साथ ये कि अगर बात मेरी समझ आई है, अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है, समझ आ रही है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे थोड़ा और हौसला मिले। और क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि इस कोर्स की कोई फ़ीस रखूँ मैं, फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, फ्री ही रख देता हूँ। पता नहीं क्यों वैसे ही बेचारे लोग इतना लॉस करके बैठे हैं ऑलरेडी उल्टी सीधी स्ट्रेटजियों के चक्कर में कि मूविंग एवरेज घूम रहा है तो ये कर लो, बॉलिंजर बैंड के ऊपर वाली लाइन क्रॉस कर रही है तो ये कर लो। हालांकि ये बिल्कुल अपोजिट बातें होती हैं। जब आप मैच्योर हो जाएंगे इन बातों को तो आपको मजाक लगेंगी सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हुए आए, लेकिन उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। पहली चीज़ मैंने आपको आज बताई है, इसकी डिटेल आप अच्छी तरह इसको समझने की कोशिश करें, जितना मैक्सिमम हो सकता है समझें। इन सारी चीज़ों को अपनी चार्ट में ढूंढने की कोशिश करें, और नहीं समझ आए बार बार ढूंढें, देखें, बार बार समझें। एक एक चीज़ के लिए आपको अगर 2-2 दिन भी लगाने पड़ें तो 2-2 3-3 दिन भी लगाएं, ताकि आपको ये समझ आए और ये आपके दिमाग में बैठें, और सारी और चीज़ों को फ़िलहाल छोड़ दें ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। एक एक चीज़ को बार बार देखें, समझें। इन पर जैसे जैसे ट्रेडिंग का सेटअप बनता रहेगा, जहाँ जहाँ जो ट्रेडिंग के लिए हम यूज़ करते रहेंगे, मैं यहाँ आपको लिंक करता रहूँगा कि जी यहाँ आके आपको बताता रहूँगा कि मैंने जब यहाँ बताया था आपको तो ये वो ट्रेड में ले रहा हूँ, यहाँ जो बताई थी मैंने वो ट्रेड में ले रहा हूँ, यहाँ जो बताई थी मैंने वो ट्रेड ले रहा हूँ मूविंग एवरेज के साथ। तो आपको फिर ये और क्लियर होता चला जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये अच्छी तरह दिमाग में बिठाना पड़ेगा। 25 मिनट से ज़्यादा वीडियो में कोशिश करूँगा नहीं बनाऊँ, ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो, आपको परेशानी होती है। और बार बार देखने की कोशिश करें, इसको डाउनलोड कर लें और अच्छी तरह देखें और मेहनत करें। इंशाल्लाह इस कोर्स को आपने अगर पूरा पढ़ लिया तो आई एम श्योर कि अच्छी तरह आपने समझ लिया तो आपको बहुत मज़ा आएगा ट्रेडिंग करने में, आपकी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें आप फॉरेक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। आखिरी बात कि कोई भी वो पैसे ट्रेडिंग में यूज़ ना करें जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि
ये मैं वीडियोस जो बना रहा हूँ ये आपकी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, मैं लर्निंग के हवाले से बना रहा हूँ। बाकी आप खुद समझदार हैं, देखते हैं समझते हैं चीज़ें, तो कोशिश कीजिएगा बातों को समझें और केयरफुली रहें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।